टॉपिक 9.1 है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स। यहाँ पे हमने मार्टिन प्रोडक्ट टेबल का ग्रुप नंबर 1 लिख लिया है, जिसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड द लास्ट वन फ्रांशियम। अब ग्रुप नंबर 1 से हमें क्या इंडिकेशन मिलती है कि वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो ग्रुप नंबर 1 मीन्स हम इसको लिख सकते हैं NS1। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे n से क्या मुराद है कि पीरियड का नंबर कौन सा होगा। इससे हम हर एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि ग्रुप नंबर 1 को आप अल्कली मेटल्स का भी नाम देते होते हैं। मेटल से आपने मेटालिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, तो मीन्स ये क्या करते होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटालिक बॉन्ड बनाते होते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टीज शो करते होते हैं। इसके साथ साथ ये अल्कलीज बनाते होते हैं। मीन्स यहाँ पे अगर आप चेक करिए रिएक्शंस कुछ लिखे हुए हैं, और इन मेटल्स में अगर आप पानी डाल के इनका एक्वस सोल्यूशन बना दें, तो ये क्या करते हैं, ये ऐसी बेसिस बनाते होते हैं जो क्या करती हैं, वाटर में अच्छे से डिजोल्व हो जाती है। मीन्स अल्कलीज बनाते होते हैं, और इसी वजह से आप कहते हैं कि ग्रुप नंबर 1 को आप अल्कली मेटल्स का भी नाम देते होते हैं। अब थर्ड पॉइंट है कि ग्रुप नंबर 1 जो होते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं। अब वो किस बेसिस पे होते हैं कि वैलेंस शेल में आपने पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से लूज कर देते होते हैं, और इसी वजह से आप कहते हैं कि ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब ये सब के सब आपने देखा एलिमेंट्स क्या है, ये मेटल्स हैं, और मेटल्स आपको पता है कि ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन क्या करता है, ये सॉलिड की बजाय ये प्रेफर करता है कि गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करे। अब बाकी तमाम के तमाम मेंबर्स तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन क्या करता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रेफर करता होता है कि ये देने की बजाय किसी के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे म्यूचुअली शेयर कर ले और कोवलेंट बॉन्ड बना ले। जैसे यहाँ पे H2 हाइड्रोजन गैस में आपने देखा कि हाइड्रोजन प्रेफर कर रहा है कि म्यूचुअल शेयरिंग कर ले। तो इसी वजह से आप कहते हैं कि ये मेटल की बजाय ये क्या करता होता है, ये नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता होता है, और सॉलिड की बजाय ये क्या करेगा, ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एटॉमिक साइज का, रिएक्टिविटी का। तो अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन लूज करता है। जितना ज्यादा एटम आसानी से लूज करेगा, मीन्स उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो एटॉमिक साइज के ट्रेंड को अगर हम रिकॉल कर लें, तो हमने पढ़ा था कि टॉप से बॉटम मूव करते हुए एटॉमिक साइज क्या करता होता है, ये इंक्रीज करता होता है। मीन्स यहाँ पे इस ग्रुप में हम अगर अप्लाई करें, तो टॉप से बॉटम मूव करते हुए आप देखें कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन क्या करता जा रहा है, ये न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना किस में से आसान होगा, तो डेफिनेटली वो वाला एटम जिसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, उसको निकालना आसान होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप से बॉटम मूव करते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जा रहा है, न्यूक्लियस की फोर्स जो है वो वीक होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन निकालना आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आसान होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टिविटी क्या करेगी, ये टॉप से बॉटम मूव करते हुए इंक्रीज करती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा कि इन मेटल्स का रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करवाते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे हमने 3 मेंबर लिए हुए हैं इस ग्रुप के, जिसमें लिथियम है, सोडियम है और पोटाशियम है। और साइज आप लोगों के सामने है कि लिथियम का साइज ये सबसे छोटा है इन तीनों में से, देन सोडियम का थोड़ा बड़ा है, एंड देन लास्ट वन पोटाशियम का यहाँ पे सबसे बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की अगर हम कैपेसिटी देखें, तो वो डेफिनेटली पोटाशियम में क्या है, ये सबसे ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, जबकि लिथियम का साइज छोटा है तो ये मुश्किल से करेगा। तो जब आप लोग इन तीनों का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं, तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं। तीनों हमारे पास सेम तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेम तरह के, आप कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी बन रही है, लेकिन यहाँ पे
फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? ये फ़र्क आ रहा है इनकी स्पीड पे, रिएक्शन के रेट की वजह से यहाँ पे फ़र्क आ रहा है कि लिथियम क्या कर रहा है, ये थोड़ा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो रिएक्शन होगा, आहिस्ता से ये रिएक्शन होगा। देन सोडियम में आप चेक करें इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा-सा आसान हो गया है, तो ये क्या करेगा, ये विगरस रिएक्शन देगा, भरपूर तरीके से, थोड़ा तेज़ी से ये रिएक्शन देगा। एंड द लास्ट वन पोटेशियम, ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना और भी ज़्यादा आसान है, तो ये वॉयलेंट रिएक्शन देगा, काफ़ी पुरतशद्दुद यहाँ पे ये रिएक्शन देगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि अगर मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाएं तब क्या होगा। तो सेम वही केस है कि लिथियम का साइज छोटा है, जब ये क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, हीट करवाएंगे तो लिथियम क्लोराइड बनेगा। लेकिन लिथियम इलेक्ट्रॉन को मुश्किल से लूज करता होता है, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, ये स्लो किस्म का रिएक्शन होगा। देन सोडियम है, जब इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है, इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा आसान हो गया है, रिएक्टिविटी बढ़ गई है, तो ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा। लेकिन ये रिएक्शन क्या होगा, ये थोड़ा सा विगरस रिएक्शन होगा, तेज रिएक्शन होगा। देन पोटाशियम का साइज उससे भी बड़ा है, जब इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाएंगे, हीट करेंगे, तो आपके पास पोटाशियम क्लोराइड बनेगा। लेकिन रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा है, तो इस वजह से आप कहते हैं कि ये वायलेंट किस्म का रिएक्शन देते होते हैं। देन यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है कि कीपिंग इन व्यू द ट्रेंड्स ऑफ रिएक्टिविटी इन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। मीन्स आपके सामने है कि रिएक्टिविटी का ट्रेंड हमने देखा कि टॉप से बॉटम मूव करते हुए इंक्रीज करती होती है। हाउ वुड दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो सेम आप लोग क्या कर सकते हैं, यही तीनों एलिमेंट्स ले सकते हैं, इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ अगर आप देखें तो सेम तरह का रिएक्शन होगा कि लिथियम क्या करेगा, स्लो रिएक्शन देगा, सोडियम उससे थोड़ा सा विगरस रिएक्शन देगा और पोटेशियम वायलेंट किस्म का रिएक्शन देता होता है। देन आपकी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर लाइटर देन वाटर। पानी की अगर आप लोग डेंसिटी देखें तो आपको याद होगी ये 1 ग्राम पर cm क्यूब होती है। तो ये तीन एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी क्या है, ये पानी से थोड़ी सी कम है, इस वजह से आप कहते हैं ये पानी से लाइटर किस्म का है, हल्का किस्म का है। जबकि रुबीडियम की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, इसलिए ये क्या करता है, ये पानी के अंदर डूब जाता होता है। और देन आपका सेकंड पॉइंट है कि सीजियम एक्सप्लोर्स ऑन कॉन्टैक्ट विद वाटर, पॉसिबली शेटरिंग द कंटेनर। तो रिएक्टिविटी सेम टॉप से बॉटम आपको पता है इंक्रीज कर रही है, तो सीजियम सबसे नीचे मौजूद है, ठीक है, ग्रुप के नीचे वाली साइड पे मौजूद है, मीन्स इसका साइज तो पोटाशियम से भी बड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को और भी ज्यादा आसानी से लूज करेगा। तो इसी वजह से आप कहते हैं कि जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये काफी एक्सप्लोसिव किस्म का रिएक्शन देता होता है, धमाका गैस ये रिएक्शन होता है। और इसके साथ साथ जिस कंटेनर में, जिस बीकर में आप लोग ये रिएक्शन करवाना चाह रहे होंगे, यहाँ तक कि वो कंटेनर भी टूट जाता है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट का, कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, कि टॉप से बॉटम मूव करते हुए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। अब ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये अगेन डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पे। एटॉमिक साइज का ट्रेंड अगेन आपके सामने है कि ये इंक्रीज करता होता है टॉप से बॉटम। मीन्स एक तरफ आप लोगों के छोटे एटम है, जबकि एक तरफ आप लोगों के बड़े एटम मौजूद है। अब आप लोग चेक करें कि ये मेटल्स हैं, तो इनमें कौन सा बॉन्ड होगा, डेफिनेटली इनमें मेटेलिक बॉन्ड होगा। मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है कि इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और न्यूक्लियस जिस फोर्स के साथ इन इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये इस चीज की इंडिकेशन होती है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो एक तरफ आप लोगों के छोटे एटम है, एक तरफ आप लोगों के बड़े एटम है, तो किन में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, डेफिनेटली आप लोगों के छोटे एटम्स में जो अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मीन्स इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत किस्म का होगा। जबकि एक तरफ आप लोगों के बड़े एटम मौजूद हैं, इनमें जब इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर होगा तो ये न्यूक्लियस की फोर्स जो होगी ये इन पे वीक होगी, तो बॉन्ड ऑटोमेटिकली आप कहेंगे कि वीक होता जाएगा। इसी वजह से आप कहते हैं कि टॉप से बॉटम जब आप मूव कर रहे होते हैं साइज इंक्रीज करता जाता है, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन जो होती है वो आहिस्ता
सा वीक होती जाती हैं। इसी वजह से जो मेटल क्या करते हैं, ये सॉफ्ट होते जाते हैं। अब आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि मेल्टिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पे ये मेटल मेल्ट करेंगे, वो किसके लिए ज़्यादा होगी, किसके लिए वीक होगी। तो एक तरफ आपके सॉफ्टर मेटल है, वीक बॉन्ड है इनके दरमियान, इनको अगर आप लोग कम टेम्परेचर देंगे, कम मेल्टिंग पॉइंट देंगे, तो ये क्या करेंगे, ये जल्दी से मेल्ट कर जाएंगे। जबकि एक तरफ आप लोगों के स्ट्रॉन्ग किस्म के मेटल मौजूद हैं, तो इनको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। मीन्स मेल्टिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो इस वजह से आप कहते हैं कि टॉप से बॉटम मूव करते हुए मेटल सॉफ्ट होते जाते हैं, कम टेम्परेचर पे भी आप उनको मेल्ट करवा लेती हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, ये डिक्रीज करता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेंसिटी का, कि डेंसिटी टॉप से बॉटम मूव करते हुए इंक्रीज करती है। तो पहले डेंसिटी को समझ लें। डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। और यहाँ से आपको दो तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक ये कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और सेकंड डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अब अगर आप लोग देखें टॉप से बॉटम मूव करते हुए, तो शेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है क्योंकि पीरियड नंबर इंक्रीज कर रहा है, मीन्स वॉल्यूम भी तो टॉप से बॉटम इंक्रीज कर रहा है। सेकेंडली एटॉमिक नंबर भी तो इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली एटॉमिक मास भी इंक्रीज करेगा। तो मीन्स मास भी टॉप से बॉटम क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। अब इस चीज को इन इक्वेशन पे, इन रिलेशन पे अगर आप अप्लाई करें, तो मास इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी को क्या करना चाहिए, डेंसिटी को भी टॉप से बॉटम इंक्रीज करना चाहिए। जबकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे ये रिलेशन क्या कह रहा है कि डेंसिटी को डिक्रीज करना चाहिए। तो यहाँ पे दो तरह की इंफॉर्मेशन आ गई है। एक चीज कह रही है कि डेंसिटी को इंक्रीज करना चाहिए, जबकि दूसरी चीज कह रही है कि डेंसिटी को डिक्रीज करना चाहिए। तो इनमें से कौन सी बात ठीक होगी, दोनों बातें तो ठीक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जब आप लोग देखते हैं तो वॉल्यूम की बजाय जो मास का इंक्रीज हो रहा होता है, जो मास इंक्रीज कर रहा होता है, ये ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, ये ज्यादा वाज़ेह तरीके से होता है। तो आप कहते हैं कि मास का चेंज डिपेंड करेगा, मास का चेंज बताएगा कि डेंसिटी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी। तो इस वजह से आप कहते हैं कि मास के इंक्रीज करने से डेंसिटी टॉप से बॉटम क्या करती है, ये इंक्रीज करती जाती है। और यहाँ पे एक टेबल मौजूद है जहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के तमाम मेंबर्स के मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज कुछ दी गई हैं और डेंसिटी की वैल्यूज दी गई हैं। तो पहले डेंसिटी को देखें, यहाँ पे 0.53 है लिथियम से, देन सोडियम की 0.97 एंड सो ऑन। आपकी ये डेंसिटी इंक्रीज करती जा रही है। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट आपने कहा था डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज मौजूद है। यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये यहाँ पे डिक्रीज करता जा रहा है। You are watching the Chem Board by Miss Hafsa. Don't forget to subscribe and join the journey of discovery.